वालेकुम। तो ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए है, दोनों कोर्स वाले बच्चों के लिए है, ए और बी दोनों के लिए। इसलिए आप दोनों ही देखेंगे और एंड तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एक सवाल दोनों ही बच्चों से पूछा है, दोनों कोर्स वाले से, इसलिए सारे बच्चे ये पूरा वीडियो देखेंगे। तो पहला सवाल है उर्दू ए के लिए, भोला की माँ का नाम क्या था? इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी और कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैं इसकी फ़ोटो डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। आंसर नहीं बता रही हूँ इसलिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। भोला की माँ का नाम क्या था? ए उर्मिला, बी माया, सी छाया, डी मालती। दूसरा सवाल है प्रेमचंद कहाँ और कब पैदा हुए? ए बनारस 1880 में, बी पंजाब 1915 में, सी रायगढ़ 1880, इलाहाबाद 1820। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ को गिल्ली डंडा का खेल पसंद था, क्यों पसंद था? ए इस खेल में वो माहिर था, बी पसंदीदा खेल था, सी किफ़ायती खेल था, या डी दोस्तों की वजह से उन्हें ये खेल पसंद था। तो ये 3 सवाल है उर्दू ए वाले बच्चों के लिए। अब 10th उर्दू बी के लिए है पहला सवाल, चिड़िया चहचहाकर क्या कर रही हैं? ये हमद वाले चैप्टर से ये सवाल है। चिड़िया चहचहाकर क्या कर रही हैं? ए खाना ढूंढ रही हैं, बी अपने बच्चों को बुला रही हैं, सी खुशी का इजहार कर रही हैं, या डी खुदा की तस्बीह कर रही हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 2, बेतकल्लुफ़ी सबक में मुसन्निफ किन से परेशान था? ए बीवी से, बी दोस्तों से, सी समाज से, डी रिश्तेदारों से। सवाल नंबर 3, इज़्तिराब के क्या माने हैं? ए दुखी, बी गमगीन, सी बेचैनी, डी सुकून। तो ये 3 सवाल था उर्दू बी के लिए। अब ये चौथा जो सवाल है वो आप दोनों बच्चों के लिए, बस सवाल थोड़ा अलग है लेकिन चीज़ जो है वो एक ही है, एक ही शेर है दोनों के लिए। हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। तो पहला सवाल है उर्दू बी के लिए, आपको बताना है उर्दू बी वालों को कि इसके शायर कौन हैं। ए मीर तकी मीर, बी गालिब, सी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, या डी मीर अनीस। ये वाला सवाल है उर्दू ए वालों के लिए कि इसमें कौन सी सनद का इस्तेमाल है, इस शेर में कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है। ए किनाया, बी इस्तियारा, सी तशबीह, डी हुस्न तालील। तो इसके जवाब फटाफट आप दे दीजिए, बहुत बच्चे नहीं देते हैं, कुछ ही बच्चे आंसर देते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे अपने आंसर दें। लिखने में अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आंसर भी आपको साथ में दे दूँगी। मैं बस इसीलिए ये आंसर नहीं बताती हूँ आपको ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। मेन है प्रैक्टिस होना आपका, वरना हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं MCQs के ऊपर, आप देख सकते हैं, बहुत से चैनल है ऐसे। लेकिन मेरा मेन मकसद है आपकी प्रैक्टिस करवाना, ना कि आपको सीधा साधा परोस के आपको थाली में दे दूँ कि ये है सवाल। तो देखने से कुछ नहीं होता, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आपको कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसके जवाब आप ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।